नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। 2019 से इस आयोग का गठन हो रहा है, लेकिन अब तक ये गठन नहीं हो पाया है। आप लोग जानते होंगे 2019 में योगी सरकार ने इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को प्रस्तावित किया था, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा व्यापक विरोध होने के बाद उस समय इस आयोग के गठन की प्रक्रिया को वापस ले लिया गया था और चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य भेज करके जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन पिछले साल से 2022 से ये आयोग फिर से सुगबुगाहट में आया और फाइनली 2023 में 11 अगस्त 2023 को कैबिनेट से इस आयोग को मंजूरी मिली। उसके बाद विधान परिषद से पास हुआ, माननीय राज्यपाल जी से पास हुआ, इसके बाद गजट भी जारी हुआ। ये सब काम अगस्त में हो चुके थे। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2 महीने निकल गए, अभी तक नया आयोग धरातल पे नहीं आ पाया है। तो अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि आखिर आयोग धरातल में कब आएगा और आयोग की पहली बैठक कब होगी। अभी पहली बैठक में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि पहली बैठक ही वो बैठक है जहां से आयोग अपनी कार्यवाही शुरू करेगा भर्तियों को लेकर के। ठीक है, तो अभी कितना वक्त है इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। अभी क्या क्या काम बाकी है उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आगे आयोग की क्या प्लानिंग रहेगी जो एक्सपेक्टेड है उस पर बात करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के समाचार पत्रों में देखिए ये न्यूज आई हुई है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ पास। तो जो नियमावली का ड्राफ्ट है वो शासन से पास हुआ है। पहले इस न्यूज को देख लेते हैं कि न्यूज क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर नियमावली में क्या क्या चीज़ें हैं, इस नियमावली से होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ी है। नए आयोग की अधिसूचना को 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब लोग जानते हैं इस आयोग के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान और भी कई संस्थान ऐसे जहां पर टीचर्स की भर्तियां की जाएंगी। इस नए आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां से वर्तमान में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हो रही थी, वो पूरी तरीके से अस्तित्व उनका ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो करीब 1-1.5 साल से वैसे भी ये दोनों आयोग जो हैं पूरी तरीके से ठप हैं, कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। और इन सबसे अभ्यर्थी बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। सरकार कब आचार संहिता लगा दे 2024 स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ख़ासतौर पर जो पेंडिंग भर्तियाँ जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पूरी होना या इनकी घोषणा होना बहुत ज़रूरी है। घोषणा कब होगा? जब आयोग की पहली बैठक होगी, तभी आगे की रूपरेखा बनेगी। तो फिलहाल आगे कितना काम बाकी ये समझ लीजिए। अभी ये जो ड्राफ्ट बना है ये कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिलेगा। अब अगली कैबिनेट बैठक कब होती है? हफ्ते भर में होती है, 15 दिन में होती है। उसमें इस नियमावली के मुद्दे को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी एक प्रश्न है। अगर कर लिया जाता है तो कैबिनेट से पास हो जाएगा। हो सकता है अभी कुछ में इसमें अभी और ऐसी चीज़ें हों जिनमें संशोधन की ज़रूरत हो, कैबिनेट ने उसको नहीं पास किया, उसमें संशोधन करने का सुझाव दिया, तो फिर संशोधन के लिए जाएगा और फिर वापस कैबिनेट में आएगा, फिर पास होगा।
तो इस प्रक्रिया में अभी लंबा वक्त लग सकता है। मतलब ये है कि अगर पास हो गया तो हफ्ता 15 दिन में पास ही हो जाएगा, नहीं पास होगा तो महीना निकल जाएगा, नवंबर भी ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि एक बार संशोधन के लिए गया तो थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ेंगी, समय लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर होगी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ कैसे होंगी, ये सरकार पर टोटली डिपेंड है। सरकार विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियाँ करेंगी, या जो चयन बोर्ड के लिए सदस्यों के विज्ञापन लिए गए तो उनमें से किसी सदस्य को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेगी, या फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, अध्यक्ष हो सकता है कि अनुमोदन से आ जाएं, या अध्यक्ष के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। कई बड़े प्रश्न हैं और इस पूरी प्रक्रिया में अभी कहने का मतलब है कि वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये अभी कहना मुश्किल है। सरकार चाहे तो महीना 2 महीना में ही कर सकती है, सरकार चाहे तो 6 महीना भी फंसा सकती है। ये टोटली सरकार के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल परीक्षाएं तो अब हो पाना मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि फरवरी तक संभवतः आचार संहिता लग सकती है। ठीक है, और जनवरी तक परीक्षा टीजीटी पीजीटी की हो पाना फिलहाल संभव दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से आयोग की प्रगति चल रही है उस हिसाब से अभी बात करें तो। ठीक है, तो एक बार नियमावली कैबिनेट से मंजूर हो जाए, इसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लेकर के सरकार कितना तत्पर है या कितना हीला हवाली करती है। उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिर आयोग की बैठक में अभी कितना वक्त है। मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे, मोटा मोटा मान लीजिए। अब इसमें कम ज़्यादा सरकार के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है। फिलहाल जब तक भर्तियां ठप्प हैं उत्तर प्रदेश में, तब तक आप लोग चाहें तो अदर स्टेट की भर्तियों को देख सकते हैं, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर अदर स्टेट में भी जॉब लग जाती है तो आपके पास पैसा होगा, उसके बाद आप जब भी भर्ती आए तो आप उत्तर प्रदेश की भर्तियों को टारगेट करके तैयारी करके आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, बाकी फॉलो ना करना, आपका करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। अब एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नियमावली को लेकर के जो मैं अभी बात कर रहा था, बाद में बताऊँगा। तो नियमावली को लेकर के क्या चीज़ें हैं, तो नियमावली देखिए, ये आयोग किस प्रकार काम करेगा, किस प्रकार भर्तियां करेगा, खास तौर पर वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपकी इस नियमावली में लिखे होते हैं। और ये नियमावली एक समिति ने बनाई है, और समिति में हर शिक्षण संस्थान के जो अधिकारी हैं वो नामित किए गए थे। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे, प्राइमरी बेसिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारी थे, और हायर के भी अधिकारी थे, इसके बाद तकनीकी शिक्षा संवर्ग के भी अधिकारी थे। तो सभी एक अधिकारियों द्वारा जो कमेटी बनाई गई उनकी तरफ से नियमावली तैयार की गई है। खासतौर पर हम बात करें कि शिक्षक भर्तियाँ कैसे होंगी, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, शिक्षक जो यहाँ से नियुक्त होंगे उनको रूल्स क्या रहेंगे, कैसे उनका चयन होगा, कैसे उनकी सर्विस रहेगी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी में क्या क्या बदलाव होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें इस नियमावली में होंगी। और इसी से आगे सारा कुछ डिसाइड होगा कि टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके से बात हो रही थी कि माध्यमिक स्तर का टेट लागू होगा। ठीक है, और एलटी ग्रेड हो गया, या एलटी ग्रेड तो छोड़ दीजिए, वो जीआईसी प्रवक्ता भी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आएगी। टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, जो एज लिमिट है, अभी तो अनलिमिटेड एज है, मतलब 60 वर्ष तक कोई भी आवेदन कर सकता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 100 साल पुरानी चयन बोर्ड की नियमावली थी, उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, पीजीटी में बीएड लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी इस नियमावली से। तो फिलहाल अभी नियमावली तो सोशल मीडिया पे आई नहीं है। जब नियमावली सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाएगी, नियमावली की कॉपी मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अभी कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं मिली है तो मिल जाएगी, उसके बाद संभवतः ये नियमावली आएगी मीडिया पर, उसके बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो नया आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, वो देखिए कितने दिन बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी आ पाई थी। सरकार ने जानबूझकर किसी यानी विधायक तक को कॉपी नहीं दिया था। इसी तरीके से नियमावली जल्दी से मुझे लगता है मिलेगी नहीं, इसको आने में वक्त लगेगा।
बाकी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जैसे ही आएगी चैनल के माध्यम से हम शेयर करेंगे तो आप लोग जो है उसको देख पाओगे। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप अगर आप चलाते हैं तो व्हाट्सअप को ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।